बहुओं का एक कुकर। फूलमती जी की 3 बहुएं थी, पूजा, काम्या और चाहल। तीनों ही रूपवान तथा गुणवान थी। तीनों मिलजुल कर रहा करती थी, लेकिन मिलजुल कर रहने के बाद भी रोजाना एक ही चीज के कारण इनकी लड़ाई हो जाती थी, और वो था कुकर। अब कुकर कैसे बहुओं में लड़ाई करवा सकता है, यही सोच रहे होंगे ना। तो चलिए देखते हैं। भाभी, कुकर में क्या पका रही हो? जल्दी से खाली करके दे दो ना। अरे अभी तक तो कुकर खाली था, तब किसी ने नहीं लिया। अब जब मैं कुकर में दाल चढ़ा रही हूँ तो कुकर मांग रही हो। हाँ, मुझे राजमा उबालने हैं, जल्दी से दीजिए ना। मैं बड़ी हूँ, पहले मुझे कुकर चाहिए। मुझे आलू उबालने हैं। आज शुभम जी को आलू के पराठे खाने का बड़ा मन है। नहीं, पहले कुकर तो मैं ही लूंगी। तभी कुकर की सीटी बजती है। लो, पक गई मेरी दाल। जिसको भी चाहिए अब ले लो कुकर। मुझे चाहिए, मैं ले रही हूँ। ऐसे कैसे ले लोगी कुकर? पहले मैंने मांगा है इसे। मुझे राजमा उबालना है। राजमा बाद में उबाल लेना, मैं पहले आलू उबालूंगी। मैं बड़ी हूँ तो मेरी बात सुन लो। बड़ी हो तो क्या मुझे खरीद रखा है? मैंने पहले मांगा था कुकर तो मैं ही लूंगी बस। यहाँ तो एक कुकर नहीं खरीद सकती, मैं तुम्हें क्या खरीदूंगी देवरानी जी। इस तरह दोनों बहुओं में कुकर को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है और किचन में होता है शोर। सुनकर आ जाती है सासू माँ। यह क्या हंगामा मचा रखा है रसोई में? देखो ना माँ जी, दोनों देवरानी जेठानी कुकर के लिए कैसे लड़ रही हैं। हाँ हाँ, खुद का काम निकल गया है ना, इसलिए बोल रही है ऐसा। अरे भाई क्या हुआ, क्यों भड़क रही हो ऐसे? आपने ही भड़काने पर मजबूर किया है माँ जी, क्या करें हम। हमारे मायके से 2-2 कुकर आए थे, तीनों के मायके के कुल मिलाकर 6 कुकर, और उसमें से आप हमें एक कुकर भी यूज नहीं करने देती, क्यों? अरे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस कुकर में खाना बने। यह कुकर मेरी दादी सास के जमाने का है और तब से इसी में खाना बनाते आ रहे हैं। अब तो घर में कितने कम लोग हैं, मेरी सास और दादी सास 100-100 लोगों का खाना अकेले बनाती थी इस कुकर में। इसमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, इसलिए खाना बनेगा तो इसी कुकर में बनेगा। लेकिन हम 3 हैं और कुकर 1 है। अब आप ही बताओ, क्या हम पूरा दिन कुकर का इंतजार करते बैठे रहे? अरे जो करना है वो करो, लेकिन घर में नया कुकर नहीं आएगा। हाँ, तो क्या मैं ये राजमा आपके मुंह में उबालूं? और मैं ये आलू का क्या करूं? मिक्सी में पीसकर पराठे बना लूं क्या? अरे मेरी अकल की कच्ची दिमाग की बच्ची बहू, राजमा और आलू एक साथ भी तो उबाले जा सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं माँ जी। आपने कभी पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं को एक साथ में देखा है क्या? नहीं ना, तो ये भी इम्पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, फिर दोनों ऐसे ही लड़ती रहो, बातों से नहीं बाल नोच कर लड़ो। कम पड़े तो ये लो लाठी, इससे मारा मारी भी करो, ठीक है? फिर सास वहां से चली जाती है। अब क्या करें दीदी, ये प्लान तो फेल हो गया। राजमा और आलू एक साथ ही उबाल लेते हैं अभी तो, लेकिन जल्दी ही इस किचन में 3 बहुओं का 3 कुकर होगा ही। फिर तीनों मिलकर खाना बनाती है वहीं शाम में। बहू, आज मेरा पेट जरा गड़बड़ है, मेरे लिए खिचड़ी बना दे। बहू, तेरे सास के लिए ही खिचड़ी बनाना, हमें खिचड़ी नहीं खानी। आज कटहल बना ले, बहुत मन हो रहा है कटहल खाने का। जी पापा जी। फिर पूजा किचन में जाके सास के लिए कुकर में खिचड़ी बनाती है और ससुर जी के लिए कटहल बनाती है। ये तो बन गया, अब डेजर्ट में केक भी बना लेती हूँ, ये ठीक रहेगा। फिर पूजा केक बनाने लग जाती है कि तभी ये क्या नौटंकी लगा रखी है दीदी? नौटंकी? कौन सी नौटंकी? हम दोनों 1 घंटे से कुकर खाली होने का इंतजार कर रहे हैं कि कब कुकर खाली हो और हम अपनी पसंद का खाना बनाएं। हम कुछ बोल नहीं रहे, इसलिए आप हमारा फायदा उठा रही हो। अरे मैंने क्या किया? मैं तो सासू माँ और ससुर जी के कहे मुताबिक खाना बना रही थी। बन गया ना? चलिए अब कुकर वापस कीजिए। अरे रुको रुको, ऐसे कैसे? अभी केक बनाना बाकी है। क्यों, सासू माँ ने कहा है क्या केक बनाने के लिए? नहीं, शुभम जी को केक खाने का मन था तो मैंने सोचा कि डेजर्ट में बना लेती हूँ। हाँ, वैसे भी डेजर्ट तो लास्ट में होता है ना, तो आप केक भी लास्ट में बना लेना। ऐसे कैसे?
मैंने पहले कुकर लिया था, अब मैं अपना काम कर लूं फिर ही कुकर दूंगी। कुकर तो हम भी लेकर ही रहेंगे। हाँ, इसके लिए हमें आपसे भिड़ना ही क्यों ना पड़े। फिर तीनों बहुएं कुकर के लिए झगड़ पड़ती हैं और आपस में कुकर को लेके खींचतान करने लगती है। तभी पूजा गुस्से से कुकर छोड़ देती है और कुकर में रखा सारा बैटर रसोई में फैल जाता है। लो, अब बना लो अपने अपने पतियों के पसंद का खाना। और हाँ, ये जो किचन का हाल हुआ है ना, वो भी साफ कर लेना। मैं चली केक बाहर ऑर्डर करने। वेरी चालाक ब्रो। अरे पूरा किचन गंदा करके चली गई। चल एक काम कर, तू किचन साफ कर ले, मैं कुकर धुलकर उसमें खाना बना लेती हूँ, फिर तू बना लेना। मेरे माथे पर बुद्धू नहीं लिखा है, बड़ी आई सयानी बनने। पहले मैं रसोई में आई थी कुकर के लिए, तो मैं ही बनाऊंगी पहले, आप कर लो किचन साफ। इस तरह अब दोनों देवरानी जेठानी कुकर को लेके झगड़ने लगती है और कुकर दोनों के हाथ से छूट जाता है और कुकर के गिरने की आवाज़ सुनकर सासू माँ वहाँ आ जाती है। अरे क्या शोर मचा रखा है रसोई में? हाँ? मेरी दादी सास का आशीर्वाद, मेरा प्यारा कुकर, इसकी ये हालत कर रखी है तुम दोनों ने। जल्दी से ये सब साफ करो, और अगर दोबारा ऐसा करते दिख गई ना, माँ के भिजवा दूंगी। वो भी ठीक है, भेजने की क्या जरूरत है, आप कहो तो मैं खुद ही चली जाती हूँ माँ जी। कम से कम अपनी मन मर्जी से कुकर में खाना तो बना पाऊंगी। अरे चुप बस माँ के जाने को कह दो तो फूल ही नहीं समाती। जाओ काम करो। फिर क्या, दोनों बहू लग जाती हैं रसोई की सफाई। ऐसे ही तीनों बहुएं रोजाना कुकर के लिए लड़ाई किया करती, कभी प्लान बनाकर झगड़ती तो कभी जाने अनजाने और जल्दबाजी में। लेकिन सास को क्या, उनको तो इन सब चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता था कि एक कुकर के कारण बहुओं को कितनी तकलीफ होती है और खाना बनाने में कितना समय लगता था। उन्हें तो बस उनकी खानदानी कुकर की पड़ी थी। फिर एक दिन, सुनो तो चैल और कामिया, देखिए अब फिर से कुकर के लिए लड़ने पर मत आ जाना। पहले बताई दे रही हूँ, मैं पहले रसोई में आई थी तो पहले मैं ही अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी कुकर में। हाँ, और अब बड़ी हो तो क्या हुआ, जो लास्ट आएगा उसे कुकर आखिर में ही मिलेगा। बस इतना ही सोचना, एक कुकर में खाना बनाने के लिए अपनी अपनी बारी आने का इंतजार करना। अरे ये भी तो सोचो कि घर में 3 कुकर कैसे आएंगे ताकि हमें अपने अपने कुकर में खाना बनाने मिले। हाँ, ये तो सोचना पड़ेगा। काम्या दीदी, ढूंढो ना कोई आइडिया। मैं दिमाग तो तुम्हारे पास है, थोड़ा तुम ही उसमें तेल डालकर चला लो ना। तेल क्यों? बहुत दिनों से यूज नहीं किया ना दिमाग, जंग लग गया होगा। जंग लगी आपके दिमाग में, मेरे दिमाग की मशीन तेज है। अब लड़ना बंद करो और आइडिया सोचो, जैसे माँ जी खुद हमें कुकर लाके दे और कहे, लो बहू जाओ जी लो अपनी जिंदगी अपने अपने कुकर के साथ। हाँ, मेरे पास ना एक आइडिया है, क्यों ना हम माँ जी के सपने में दादी सास बन के जाए और बोले, बहुओं को नया कुकर दे दो। सपने में ट्रेन से जाओगी या फिर फ्लाइट की टिकट कराऊं? फ्लाइट ठीक रहेगा, मैं कभी फ्लाइट में बैठी नहीं हूँ ना, इसी बहाने फ्लाइट के मजे भी ले लूंगी। मैं आपको बुद्धू दिखती हूँ क्या, कुछ भी बोलती हो? बुद्धू तो आप हो, इसीलिए तो बेतुकी बात करती हो। पूजा दीदी, मेरे पास ना एक आइडिया है, क्यों ना हम चोरी से नया कुकर लेके आए और उसमें खाना बनाकर उसे छुपा दिया करेंगी। माँ जी कुकर की सीटी की आवाज़ से वाकिफ है, तो ऐसा तो हम करने की सोच भी नहीं सकते। बट एक आइडिया है, अगर हम ये कुकर फेंक देंगे तो माँ जी को तो नया कुकर लाना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात तो है। जिसके बाद पूजा, काम्या और चहल तीनों मिलकर कुकर को खिड़की के बाहर फेंक देती है और फिर मजबूरन रोगा के ही सही घर में 3 नए कुकर आ ही जाते हैं। जेठानी बनी पड़ोसन। सविता की शादी को 10 साल हो गए थे, उसका एक बेटा भी था। लवीना की शादी को 2 साल हो गए थे और दोनों जेठानी देवरानी बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहती थी।
सविता तो लवीना को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। उन दोनों को देखकर पड़ोस वाले भी कहते कि ये दोनों लगती ही नहीं जेठानी और देवरानी। एक दिन की बात है, सविता रसोई में कचौरियां बना रही थी और लवीना बाहर कुछ काम कर रही थी। लवीना, यहाँ आना जरा। हाँ दीदी, अभी आई। बोलिए दीदी, क्या हुआ? आपको मेरी मदद चाहिए क्या कुछ? हाँ, ये ले कचौरी और तेरी फेवरेट इमली की चटनी भी बनाई है, जल्दी से खा ले, फिर सब लोग खत्म कर देंगे और तेरे हिस्से कुछ नहीं आएगा। ओह दीदी, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? चल चल, अब जल्दी से खा ले, गर्मा गर्म है। तभी पीछे से सासू माँ आती है। कौन कहेगा तुम दोनों देवरानी जेठानी हो? जरा देखो तो, बहनों से ज्यादा प्यार है तुम दोनों में, पर तुम दोनों की वजह से मेरा बहुत मूड खराब हो जाता है। क्यों माँ जी, हमने क्या किया? हाँ माँ जी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तुम ना झगड़ती हो, ना एक दूसरे को ताने मारती हो, तो मैं अपनी पड़ोस की सहेलियों के साथ किसकी बुराई करूं? हैं? बताओ, इसलिए मेरा मूड खराब हो जाता है। क्या माँ जी, आप भी? आपने तो हमें डरा ही दिया। हाँ माँ जी, सच में। मैं तो बस मजाक कर रही थी। कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए तुम दोनों को। जहाँ सविता और लवीना आपस में बहनों की तरह चलती थी, वहीं विक्रम और राजेश की आजकल छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो रही थी। वो कहते हैं ना, अगर रिश्तों में पैसे आ जाते हैं तो फिर रिश्ता नहीं रहता, बस पैसा ही रह जाता है। एक दिन सब लोग खाने की टेबल पर बैठे थे और तभी राजेश गुस्से में बाहर से आता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है भैया? मैंने आपसे कहा था ना, दिल्ली वाले क्लाइंट्स को हाथ से मत जाने दीजिएगा। फिर आपने ये डील कैंसिल क्यों की, वो भी मुझसे पूछे बिना? तू इस बिजनेस में अभी अभी आया है, तुझे अनुभव नहीं है अभी इतना, इसलिए तुझे पता नहीं कि कौन सा क्लाइंट कैसा है, और मैं तुझसे पूछकर काम करूंगा। अब इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। माना मुझे आपसे कम अनुभव है, पर बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई मैंने पूरी की है भैया। आपको तो पता भी नहीं है कि मैनेजमेंट होता क्या है। तू मुझे अनपढ़ कह रहा है? पापा के बाद ये बिजनेस मैंने अकेले ने संभाला है, समझा? तुझे बस कुछ ही वक्त हुआ है इसमें आए, और उसी कुछ वक्त में मैंने बिजनेस को कितना आगे पहुंचा दिया है, ये मत भूलिए आप। अब तू मुझसे जबान लड़ाएगा? हाँ? अरे बस करो दोनों, क्या हो गया है दोनों को? कैसे लड़ रहे हो? मत भूलो तुम दोनों भाई हो, दुश्मन नहीं। उस दिन तो कावेरी ने उन दोनों को रोक लिया, पर ऑफिस में हर दिन उन दोनों के झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे और इस बार दोनों का गुस्सा हद पार कर चुका था। आप बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी हर बात मानूंगा। और मैं अभी अब तक तुझे छोटा भाई समझ के माफ कर रहा था, पर अब नहीं। तो ठीक है ना, अलग अलग कर दीजिए बिजनेस और घर। मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता। हाँ, यही सही रहेगा। तू अपने तरीके से बिजनेस कर और मैं अपने तरीके से करूँगा, और इस घर के उस हिस्से के कमरे तेरे और इस हिस्से के मेरे। अब हम बस पड़ोसी की तरह रहेंगे, परिवार की तरह नहीं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं दोनों? हम सब एक परिवार हैं, और हम परिवार थे, अब बस हम आम पड़ोसी हैं। लवीना, चलो अपना सामान बांध लो, और आगे से किसी को एक दूसरे से बात करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप दोनों हमारी बात तो सुनिए। हमने फैसला कर लिया है सविता, अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सविता और लवीना ने अपने अपने पतियों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो दोनों टस से मस नहीं हुए। पर इसका सबसे ज़्यादा दुख सविता और लवीना को हो रहा था, क्योंकि अब उन्हें बहनों की तरह नहीं बल्कि पड़ोसन बन के रहना पड़ रहा था। एक दिन दोनों अपनी अपनी छत पर खड़ी थी। दीदी, आप कुछ करिए ना, अब तो हम खुल के बात भी नहीं कर पा रहे हैं। छुप छुप के बात करनी पड़ती है इन दोनों भाइयों के डर से। मुझे पता है लवीना कि तुझ पे क्या गुजर रही है, पर ये दोनों कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, बस अपनी जिद पर अड़ गए हैं और उस पे पीस रहे हैं हम तीनों। माँ जी का भी तो यही हाल है। एक वक्त था कि हम दोनों दिन भर बातें करते करते थकते नहीं थे, और आज देखिए पड़ोसन बन गए हैं। दिन में एक दो बार बात हो जाए बड़ी बात है। तू चिंता मत कर लवीना, हम मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। देवरानी जेठानी के पड़ोसन बन जाने की खबर मोहल्ले में फैल गई और कावेरी की सहेलियों ने उसे घेर लिया इन सब बातों में।
अरे रे रे कावेरी, ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। सारा मोहल्ला इन देवरानी जिठानी के प्यार की कसम खाता था, कसम। और अब देखो पड़ोसन बन गए ये दोनों। हाँ, और नहीं तो क्या, दोनों को नजर लगी दुनिया की। अब तो पता नहीं दोनों बात करती होंगी भी या नहीं। हाँ, सच ही कहा तुम सबने। शायद नजर ही लग गई मेरे परिवार को सबकी। यहाँ कावेरी दुखी थी सविता और लवीना के अलग होने से, और वहाँ लवीना को आदत नहीं थी अकेले इतना सब काम करने की, तो उसकी तबीयत खराब हो गई और वो सविता को याद करने लगी। राजेश, सविता दीदी नहीं आई अभी तक, उन्हें बुलाइए ना प्लीज। लवीना, अब हम साथ नहीं है, ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही हो? कैसे बुलाऊं सविता भाभी को यहाँ? हमने ही तो फैसला किया था ना अलग रहने का। ये दवाई ले लो, तुम ठीक हो जाओगी। दवाई से कुछ नहीं होगा। सविता दीदी मेरे लिए एक आयुर्वेदिक काढ़ा बनाती है, मैं उसी से ठीक हो जाती हूँ। उन्हें बुलाइए ना। लवीना, अब तुम जिद मत करो। ना कोई यहाँ आएगा और ना ही कोई पड़ोस के घर में जाएगा। चुपचाप ये दवाई ले लो। राजेश ने लवीना की बात नहीं सुनी और काम पर चला गया। पर शाम को जब वो वापस आया तो लवीना का बुखार अभी तक उतरा नहीं था। अब राजेश को चिंता होने लगी। इसका बुखार तो अभी तक नहीं उतरा, अब क्या करूं? एक काम करता हूं, सविता भाभी को बुला लेता हूं। राजेश हिचकिचाते हुए पड़ोस के घर में जाता है और देखता है तो सविता भाभी को भी बुखार था और विक्रम भी उसी तरफ आ रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। सविता बार बार लवीना को याद कर रही है, उसे बुला दो ना। मैं भी यहाँ सविता भाभी को ही लेने आया था। लवीना की तबीयत भी सही नहीं है। शायद हमने अपने स्वार्थ में इन दोनों बहनों को अलग करके गलती कर दी है। आपने सही कहा भैया, देवरानी जिठानी नहीं थी, बहनें थी ये दोनों, और हमने इन्हें पड़ोसन बना दिया। हमें अब अपनी गलती सुधारनी चाहिए भैया। सही कह रहे हो राजेश, हटा देते हैं ये पड़ोस की दीवार। देवरानी जिठानी के इस प्यार ने दोनों भाइयों के मन को पिघला दिया और दोनों ने फिर कभी भी इन दोनों को अलग करने के बारे में सोचा तक नहीं। और मोहल्ले में फिर से सविता और लवीना के किस्से गूंजने लगे और फिर कभी ये देवरानी जिठानी की जोड़ी पड़ोसन नहीं बनी, मायका बना ससुराल। नैना की उम्र लगभग 20 साल हो चुकी थी। नैना के अलावा उस घर में सिर्फ उसकी माँ थी। नैना अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि ससुराल में जाकर सब लड़कियों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नैना बेटा देखो, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी तुम्हारी शादी करवा दूँ। मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा बेटा? मैं आपकी बात समझती हूँ माँ, मैं शादी करना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे ससुराल के नाम से ही डर लगता है। देखो बेटा, शादी के बाद हर लड़की को ससुराल जाना पड़ता है, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम किससे शादी करना चाहती हो? माँ, मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं चली गई तो आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी, आपका ख्याल कौन रखेगा? तो फिर तुम क्या चाहती हो नैना? मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मेरे मायके को ससुराल समझ ले और यहीं रहे, जैसे यही मेरा ससुराल है। ठीक है, अगर ऐसा कोई लड़का तुम्हें मिल जाए तो तुम उससे ये भी पूछ लेना वो तुम्हें अपनी पत्नी की तरह प्यार करेगा भी या नहीं, और तुम्हारी ये बेतुकी शर्त कोई क्यों मानेगा भला? नैना की माँ ने नैना के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी खोजबीन के बाद एक लड़का नैना के घर आया जिसका नाम था अविनाश। मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ नैना, मैं तुम्हारे मायके में ही रहूँगा और तुमसे शादी भी करूँगा। अविनाश की बात सुनकर नैना तो बहुत खुश हो गई। उसे लगा अब उसे ससुराल नाम की मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। नैना और अविनाश की शादी हो गई। अविनाश अब नैना के साथ उसी के घर में रहने लगा। नैना बहुत खुश थी, उसकी शादी भी हो गई और उसे ससुराल भी नहीं जाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद, अरे नैना, ये कैसे काम करती हो तुम? पूरा सामान बिखरा पड़ा है, सारा दिन करती क्या हो? घर का काम भी ठीक से नहीं कर सकती? क्या हुआ माँ, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? सुबह 9 बजे तक सोती रहती हो, ऐसे कौन करता है? तो माँ, वो तो मैं पहले भी सोती थी, अब क्या हो गया? अब शादी हो गई है तुम्हारी। अच्छा सुनो, अब शाम को खाने में कुछ अच्छा बना लेना। अविनाश पूरा दिन काम करके आता है
उसके खाने का तो ख्याल रखा करो। शाम के वक्त अविनाश ऑफिस से लौटकर घर आता है और अपनी सास के पास जाकर बैठ जाता है। अरे आ जाओ बेटा, बहुत थक गए होगे। रुको, मैं नैना को कहती हूँ तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाएगी। तभी नैना वहाँ पर आती है। वो अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार थी। माँ उसे आश्चर्य से देखने लगती है। इस वक्त कहाँ जा रही हो नैना? खाने का वक्त है, देखती नहीं? ये क्या घूमने जाने का वक्त है? जब देखो तब चल दिए, ये क्या बात हुई? अरे कोई बात नहीं मम्मी, नैना को घूमने जाना है तो जाने दो ना, उसका मन होगा। बिल्कुल भी नहीं। अब पहले घर का काम निपटा ले, उसके बाद जहाँ जाना है जा सकती है। मुझे कोई परेशानी नहीं, पर पति थका हारा घर आया है, पहले उसके लिए चाय नाश्ता तो बना दे। माँ को क्या हो गया है? बिना बात के मेरी सास बन गई है। जब देखो तब सास की तरह ताने मारने लगती है। अरे अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो नैना? जाओ घर का काम खत्म करो। कुछ दिनों के बाद, बेटा अविनाश, तुम्हारी और नैना की शादी को 6 महीने हो गए हैं। मैं चाहती हूँ अब तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो। हाँ मम्मी, आप सही कहती हैं। नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो मुझे कुछ साल जॉब करनी है। नहीं, अब कोई जॉब करने का वक्त नहीं है। अब तुम्हें बच्चा कर लेना चाहिए, बाद में बड़ी परेशानी आती है। माँ तो बिल्कुल सास ही बन गई है। अब मैं क्या करूँ भगवान? मुझे लगा मायके में रहूंगी तो ससुराल वाला फील नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। अगले दिन रात के वक्त जब अविनाश नैना के पास रूम में जाता है। अविनाश, क्या हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर चल सकते हैं? मेरा मतलब है, शादी के बाद मैं एक बार भी ससुराल नहीं गई ना, मेरा मन कर रहा है वहाँ जाने का। लेकिन नैना, अचानक क्या हुआ? तुम तो कभी भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी ना? कुछ नहीं हुआ अविनाश, मैं बस कुछ दिन अपनी सास के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, हम कल ही मेरे घर यानी तुम्हारे ससुराल चलेंगे। अगले दिन नैना अविनाश के साथ अपने ससुराल पहुँचती है। उसे देखते ही अविनाश के माँ और पापा बहुत खुश होते हैं। अरे आओ आओ बहू, पहली बार ससुराल आई हो, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। अरे अविनाश, तुम हमारी बहू को कहीं घुमाने फिराने भी ले जाते हो या नहीं? नई नई शादी हुई है, तुम दोनों अब नहीं घूमोगे तो फिर कब घूमोगे? मैंने एक रेस्टोरेंट में तुम दोनों के लिए टेबल बुक करवाई है, आज तुम दोनों डिनर पर जाकर आना, ठीक है? जाओ अभी कमरे में जाकर आराम करो। मम्मी जी, आप मुझे घर का काम बता दीजिए ना, मैं शाम का खाना बनाकर फिर चली जाऊंगी। अरे कैसे बात करती हो बेटा, तुम जाओ और डिनर पर जाने की तैयारी करो, काम मैं संभाल लूंगी। अरे मेरी सास तो बड़ी कूल है, मुझे बेकार में इतना डर लगता था। कुछ दिनों के बाद सुबह के वक्त, नैना तुम सारा दिन घर में करती क्या हो? हाँ नैना, घर का तो इतना काम भी नहीं होता, फिर अपने कमरे में क्या करती रहती हो? कुछ काम कर लिया करो। अब आई ना असलियत सामने, आखिर ससुराल अपना रंग दिखाने लगा है। वही मैं सोच रही थी, इतने दिनों से ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? अरे सोच क्या रही हो बहू, कुछ बोलो भी, कुछ करना है या नहीं? ऐसे सारा दिन बेकार पड़े रहना कोई अच्छी बात नहीं है, तुम्हें काम संभालना चाहिए। तुम्हारी सास ने जिंदगी भर काम किया, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है मम्मी जी, पापा जी, अब से मैं सारे घर के काम कर लूँगी। मुझे पता होना चाहिए था ये मेरा ससुराल है। अरे बहू, हम घर के काम की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि तुम घर से बाहर निकलो, नौकरी करो, इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें ऐसे फालतू नहीं रहना चाहिए। और हाँ बेटा, मैंने हमेशा जॉब की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी जॉब करो। अरे मुझे लगा आप मेरे घर के काम ना करने से नाराज़ है, लेकिन मम्मी जी जॉब तो मैं कर लूँगी, पर मेरी मम्मी कह रही थी कि मुझे और अविनाश को अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अरे बहू, बच्चा होने से पहले अगर जॉब लग गई तो आगे की लाइफ सेटल रहेगी, वरना जिंदगी भर इस घर के कामों में पिसती रहोगी। अरे पहले जॉब करो, फिर बच्चा कर लेना। मैं तो बेकार ही डर रही थी, सबका ससुराल बुरा नहीं होता, मेरी सास ससुर तो कितने अच्छे हैं, यहाँ तो मुझे अपने घर से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगले दिन, नैना अब हमें तुम्हारे घर चलना चाहिए,
काफ़ी दिन हो गए तुम्हें ससुराल में। नहीं अविनाश, हम यहीं रहते ना, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। अरे लेकिन शादी से पहले तुम्हारी शर्त थी ना, मायके में ही ससुराल की तरह रहने की, तो फिर अब यहाँ क्यों रहना है? अरे नहीं नहीं, मेरी शादी के बाद तो मेरा मायका सच में ससुराल बन गया था और मेरी अपनी माँ सास की तरह बिहेव करने लगी थी। लेकिन मेरी असली सास तो बहुत कूल है, मुझे नहीं जाना यहाँ से। बस मुझे अपनी माँ की चिंता है, वो अकेली रह पाएगी या नहीं। तभी नैना की सास वहाँ आती है। तुम चिंता मत करो नैना, अब से तुम्हारी माँ यहीं रहेगी हमारे साथ। हम उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकते बेटा। अरे वाह नैना, तुम्हारी तो सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। अब तुम्हें मायका और ससुराल दोनों एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। अब तुम्हारा मायका ससुराल नहीं बनेगा और ससुराल भी मायके जैसा लगेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ यहीं होंगी। नैना बहुत खुश थी, उसे सब कुछ मिल जो गया था।